इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट जिनको आप अवॉइड करके ज़रूर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और इन्हीं वजह से कई जो लोग होते हैं वो उन 1% में नहीं आ सकते जो कि बाज़ार से पैसा कमाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों 99 जो परसेंट रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते और क्या वो गलतियां करते हैं जिनसे कि वो अपनी जो वेल्थ है वो नहीं क्रिएट कर पाते और बाज़ार से एग्ज़िट करके चले जाते हैं या फिर बहुत ही बड़ा लॉस वो अपने सिर पर ले लेते हैं। तो अगर आप इन पास्ट मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं बाज़ार में तो आप उन 1% लोगों में स्टैंड करेंगे जो कि एक्चुअली बाज़ार से प्रॉफिट कमाते हैं, और वो भी कोई 10-20% का नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आप लगभग 500 या फिर 1000% के प्रॉफिट पर भी आप अपना हक जमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपको बाज़ार से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको बाज़ार से निकलवाने के लिए कारगर होता है, वो होता है फियर। क्योंकि जब भी ऐसी अभी आप देख सकते हो बाज़ार में कैसा माहौल है, एक गिरावट हो रही है मार्केट में अभी। तो क्या ये इंडिया का पर्सनल मतलब कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पूरे दुनिया के ही मार्केट में अभी गिरावट का माहौल है। और ये क्या किस वजह से हो रहा है कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है पूरी तरह से, उसकी वजह से और फेड भी अपना इंटरेस्ट रेट अभी हाइक कर रहा है। तो ओवरऑल जो बात है कि मार्केट से अभी लिक्विडिटी कम होने लग गई है, तो इसी वजह से पूरे दुनिया के मार्केट गिर रहे हैं। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि क्यों मार्केट में गिरावट हो रही है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो कंट्रीब्यूट करता है कि आप बाज़ार से पैसे नहीं बना पाते रिटेल इन्वेस्टर, वो होता है कि वो डर जाते हैं और डर के मारे बाज़ार से एग्ज़िट ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी डर की वजह से बाज़ार से एग्ज़िट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो अगर उसके प्रॉफिट इंटैक्ट है और उसका रेवेन्यू सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है, उसका कोई बिजनेस में खराबी नहीं है, तो अगर डर की वजह से आप उस कंपनी को एग्जिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है। क्योंकि बाज़ार में तो अगर तेज़ी आती है तो मंदी भी आती है और मंदी आती है तो तेज़ी भी आती है। तो अगर आप हर मंदी में अपने शेयर लॉस में बेच दोगे तो आपको तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर मंदी आएगी ही नहीं तो तेज़ी भी कैसे क्या आएगी। अगर आप चाहते हो कि हमेशा बाज़ार में तेज़ी ही रहे तो ऐसा बाज़ार नहीं चलता दोस्तों। इसीलिए जितना अगर आप अच्छे फंडामेंटल कंपनीज में हो तो ज़रूर उसको ट्राई करें कि होल्ड करने का। लेकिन ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई लोग डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो वो आपकी मर्ज़ी। सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होता है वो है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑपरेटर्स की वजह से। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा पेनी स्टॉक रहते हैं जो कि ऐसे जब गिरावट का माहौल रहता है बाज़ार में तो अच्छे से अच्छे भी रिलायंस या फिर बजाज फाइनेंस या डिवीज़ लैब जैसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रही थी उनकी, लेकिन वो ऐसे माहौल में भी आपको डाउन दिखाई देंगे। और जिनमें अभी अभी जो नए रिटेल इन्वेस्टर आते हैं जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो अब बाज़ार में गिरावट के माहौल की वजह से डाउन रहते हैं, तो वो शेयर भी गिरने लगते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में हम इन्वेस्ट कर ले लेकिन वो गिर रहा है, लेकिन तभी एक जो पेनी स्टॉक रहता है उसका बहुत ही छोटा मार्केट कैप रहता है और उसमें ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं जो कि आप ऐसे देख सकते हैं ये चार्ट पैटर्न में। ऐसे जो शेयर रहते हैं वो भी गिरावट के माहौल में भी अपर सर्किट लगाते जाते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर ही उसमें फंसते हैं क्योंकि उनको लालच रहता है कि हम इसमें पैसा बना लेंगे और वो ऑर्डर पे ऑर्डर लगाए जाते हैं। जैसे ही ऑपरेटर को पता चलता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूम आ रहा है वो झटक से अपर सर्किट को लोअर सर्किट में बदल देते हैं और
आपके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसी दिन से आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ऑपरेटर का वही काम होता है कि वो जो नए इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा ज़रिया है जो कि पेशेंस वाले लोगों को ही रिवॉर्ड करता है, और जो इनपेशेंस लोग होते हैं उनका पैसा वो पेशेंस वाले लोगों के तरफ ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और ऐसे गिरावट के माहौल में भी उसमें बने रहना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट है तो उस शेयर को कुछ भी नहीं, कोई भी हिला नहीं सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट है स्ट्रगलिंग मार्केट सेक्टर। जैसे कि दोस्तों कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी या फिर होटल इंडस्ट्री थी, जो मल्टीमीडिया हाउसेस थे जैसे कि आइनॉक्स हो गया, पीवीआर हो गया, वो स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी लोग नहीं जा पा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि ऐसे सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर या फिर आरबीआई ऐसे सेक्टर को जब पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्पिंग पैकेज रहता है, तो उन सेक्टर में एक रैली ट्रिगर होती है, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई भी अपनी जो गवर्नमेंट की एंटिटी है वो सपोर्ट पैकेज जब प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रगलिंग सेक्टर को, तो आपने समझ जाना है कि इस सेक्टर में कोई तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आप मदद किसको करेंगे, जिनको कि वो बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं। तो बुरी हालत किन की होती है कि उनका बिज़नेस नहीं चल पाता, उन्हीं की बुरी हालत होती है। और बिज़नेस अगर नहीं चल पा रहा तो उनके स्टॉक प्राइस भी कैसे बढ़ेंगे, यह कॉमन सेंस की बात है। तो वो आपको समझना चाहिए होता है कि स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, और उन उन सेक्टर में अगर रैली भी होती है तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो सेक्टर अभी रॉकेट की तरह जब ऊपर जाते हैं तो वैसे ही रॉकेट की तरह नीचे भी आ सकते हैं, और रॉकेट क्रैश भी हो सकता है। तो ऐसे सेक्टर से आपको बच के रहना है। तो ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट। अगर यहाँ तक आप आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमको भी आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है कि काफ़ी लोग गिरावट के माहौल में ये सोचते हैं कि अभी एसआईपी करें या फिर लमसम करें। तो मेरी अगर ओपिनियन माने तो आपको लमसम अमाउंट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी मार्केट गिर रहा है, डाउन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि जो बता बेस पर पहुँच गया है और यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। अगर वॉरेन बफेट का आपको कोट पता होगा कि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे गिरावट के माहौल में हो सके तो अपनी एसआईपी ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए, और कभी भी लमसम अमाउंट लगाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब सोचते हो कि अभी मैं लमसम अमाउंट लगा दूंगा तो अगर वहाँ से अगर फिर से गिरावट होगी तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा उस डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कभी भी एसआईपी मोड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है अपने इन्वेस्टिंग का, जो कि आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए, जो कि है हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट है आपको इमोशनल जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे मार्केट में नहीं लेने चाहिए। जैसे कि अभी कोई पेनी स्टॉक है जो कि बढ़ रहा है, तो आप इमोशनली डिसीजन लेके कि अरे भाई अगर मैं इसको 5 रुपये पे इन्वेस्ट करता तो भी मेरे 5,000 रुपये होते। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब उसमें लोअर सर्किट लगता है तो 5 रुपये क्या वो सीधा जीरो ही हो जाता है। तो वैसे ही अगर कोई स्टॉक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसमें भी आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। पहले उसकी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे है या नहीं है वैसे आपको सोचना चाहिए। और मार्केट गिर रहा है तो ऐसा कई लोग सोचते हैं कि अभी मैं लोन ले लूँगा और इन्वेस्ट कर लूँगा, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, जो कि लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको कभी भी लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। जो उसमें ही सेकंड पॉइंट है जो कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग। तो
कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट किया था लेकिन वो अभी तो डाउन हो गए। लेकिन जो ट्रेडर रहते हैं उनका जो शॉर्ट टर्म का नज़रिया रहता है वो अभी भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कितना भी बढ़िया ट्रेडर हो, हर दिन कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाता। अगर आपकी मन सोचिए ऐसे है कि मैं 10-20% के प्रॉफिट से खुश हो जाऊँगा, तो आप एक बार में ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न या फिर बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। और ऐसे अनसर्टन माहौल में तो कभी भी ट्रेडिंग करने की तरफ स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में, तो आप ज़रूर वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपना एक सीढ़ी चढ़ रहे होते हो। वैसे ही है, जब कोई शेयर 70 या फिर 80% क्रैश हो जाता है तो आपको लगता है कि अभी इसमें की गिरावट रुक गई, तो पूरा लमसम अमाउंट ही इन्वेस्ट कर डालता हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, कभी भी आपको SIP मोड को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये 70 से 80% क्रैश होता है तो आप अगर लमसम कर देंगे तो जब ये 90% क्रैश होगा तब आपके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा एवरेजिंग के लिए। तो इसी के लिए आपको 70 से 80% जो क्रैश होते हैं वैसे भी माहौल में आपको SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।